अब हम बात करते हैं रिसीवर की। रिसीवर क्या रहता है, जैसे मैंने बताया आपको, रिसीव करना, किसी भी चीज़ को प्राप्त करना। ये सारी चीज़ें हमने भाई ऊपर देख ली कि भाई नॉइस को हमने हमारे सिग्नल को प्रोसेस करा, जो भी प्रोसेस थी वो कर दिया, चैनल के थ्रू उसको भेज दिया। वही कि वही चैनल आपका यानी कि माध्यम दूसरे एंड पे कहाँ पे कनेक्ट रहता है, जहाँ पे आपको सिग्नल पहुँचाना है। तो जहाँ पे हमें सिग्नल पहुँचाना है और जो हमारे सिग्नल को प्राप्त करेगा उसको हम रिसीवर कहते हैं। तो रिसीवर क्या रहता है, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन के मतलब आपका क्या रहता है, आपकी जहाँ पे आपकी यात्रा ख़त्म होती है, यानी कि आपकी मंजिल, वो आपका डेस्टिनेशन कहलाता है। तो डेस्टिनेशन में क्या रहता है, आपका रिसीवर रहता है। तो एट द डेस्टिनेशन, या जहाँ पे हमारा रिसीवर रहता है, वो एक उपकरण रहता है जो हमारे सिग्नल को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन को या मैसेज को, जो भी उसमें था उसमें से हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में से जिस भी सिग्नल के रूप में हमारा उस माध्यम के थ्रू हमारा सिग्नल गया था परिवर्तित होकर के, उसको वापस से हमारे ओरिजिनल मैसेज जो हमारा उसमें था, हमारा साउंड था, इमेज थी, वीडियो थी, उसको वापस से एक्सट्रैक्ट कर लेना, यानी उसको निकाल लेना। ये काम किसका रहता है, रिसीवर का रहता है। कि भाई रिसीवर क्या करता है, हमारे उस ओरिजिनल सिग्नल को वापस से ले लेगा। भाई अब सामने वाले को, अब यहाँ से हमने साउंड भेजी, सामने वाले को भी हमारी साउंड प्राप्त होनी चाहिए। अगर इमेज भेजी है, वीडियो भेजी है, तो सामने वाले को भी हमारी इमेज प्राप्त या वीडियो प्राप्त होनी चाहिए, जैसे हम व्हाट्सएप पे नहीं करते हैं, या मोबाइल के थ्रू हम क्या कम्युनिकेशन करते हैं कि भाई यहाँ से हम आवाज़ देते हैं या आवाज़ के रूप में बोलते हैं या इमेज वीडियो पहुँचाते हैं, तो तुरंत सामने वाले के पास भी हमारी वही चीज़ पहुँचती है कि नहीं, वही आवाज़ है ना, वही वो इमेज है, वही वीडियो जो हमने भेजी है। तो वो उसके एंड पे पहुँचने के बाद उस ओरिजिनल रूप में प्राप्त होती है। बीच में वो सिग्नल के रूप में जाती है, या चाहे वो तरंग के रूप में जाती है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जाती है ट्रांसमीटर के थ्रू हमारे माध्यम से। फिर उसके पास माध्यम के थ्रू जब वो प्राप्त करता है, तो वहाँ पे एक रिसीवर रहता है। रिसीवर वही हमारी ओरिजिनल चीज़ को उस रूप में परिवर्तित करके प्राप्त करता है। ये प्रोसेस जो रहती है आपकी डीमोड्यूलेशन कहलाती है। डीमोड्यूलेशन मतलब मैंने बताया था ना आपको कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जो हमारा मैसेज आया था, उसको वापस उसके ओरिजिनल रूप में प्राप्त करना डीमोड्यूलेशन कहलाता है। और फिर वहीं पे हमारा जो रिसीवर जो रहता है, एक काम और करता है, जो उसको सिग्नल प्राप्त हुआ है हमारा, उसको मल्टीप्लेक्स्ड कर देता है ना। तो ये क्या करता है, द रिसीवर डी मल्टीप्लेक्स्ड द सिग्नल, मतलब कि जो हमने जो अलग अलग जानकारी एक रूप में करके उसको एक ही माध्यम के थ्रू पहुंचाई थी, तो वहाँ पे डीमोड्यूलेशन से तो उसने हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था हमारी ओरिजिनल सिग्नल में परिवर्तित कर लिया उसने। और डीमल्टीप्लेक्सिंग से क्या करेगा, जो भी हमारा जो अलग अलग सिग्नल था जो उसके पास एक रूप में प्राप्त हुआ, उसको अलग अलग रूप में तोड़ लेगा या प्राप्त कर लेगा। जैसे साउंड को अलग, टेक्स्ट को, मैसेज को अलग और वीडियो को अलग। तो ये डीमल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। यानी कि भाई एक ही सिग्नल को अलग अलग रूप में कर लेना। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन reducing noise and distortion and then amplifies the attenuated signal। मतलब कि जो हमारा attenuated signal था, जिसमें हमारी जो attenuated signal क्या था, जो हमारा सिग्नल कमज़ोर पड़ गया था, उसको ये वापस से एम्पलीफाई कर देता है, यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग वापस से कर लेता है ना, ओरिजिनल रूप में उसको अच्छी स्ट्रेंथ के रूप में, यानी कि अच्छी क्वालिटी के रूप में भी कर देता है। रिसीवर जो रहता है हमारा, रिसीवर का काम यही रहता है। तो ये नॉइस को भी कम कर देता है, डिस्टोर्शन को भी कम कर देता है। नॉइस मैंने बताया था आपको, अनचाहा सिग्नल, और डिस्टोर्शन मतलब कि हमारा उस सिग्नल का रूप ही बदल जाना, यानी कि कमज़ोर पड़ जाना। और अटेनुएटेड सिग्नल यानी कि हमारा सिग्नल का कमज़ोर पड़ जाना। तो ये इन सारी चीज़ों को भी ख़त्म कर देता है। अब आउटपुट ट्रांसड्यूसर, ये तो हो गई रिसीवर तक की बात। तो रिसीवर ने अपना काम कर दिया। अब आउटपुट ट्रांसड्यूसर, जैसे कि हमारा ट्रांसमीटर एंड पे क्या था, इनपुट ट्रांसड्यूसर, उसने क्या किया था कि हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल था उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित किया था। अब आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, हमारा जो सिग्नल का जो ओरिजिनल रूप था, जैसे कि मैसेज अगर लिखित में था तो लिखित में,
है ना, वॉइस था या वीडियो इमेज थी, उसको वापस से उसके ओरिजिनल रूप में परिवर्तित कर देना, या जो भी हमने हमारे यूज़र को चाहिए। जैसे एग्जांपल लाउड स्पीकर, है ना, जैसे कि उधर एग्जांपल क्या था हमारा इनपुट ट्रांसड्यूसर में, माइक्रोफोन या माइक। माइक क्या काम कर रहा, माइक ने क्या क्या काम किया था कि हमारे साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित किया था। फिर वायर, वायर क्या था आपका, चैनल था या मीडियम था जिसके माध्यम से वो हमारा सिग्नल गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे मैसेज को दे करके। फिर आपका स्पीकर में जाता है, तो स्पीकर में क्या रहता है कि स्पीकर आपका लाउड स्पीकर वापस उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में, स्पीच सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। तो ये आपका आउटपुट ट्रांसड्यूसर कहलाता है ना। तो भाई अब आज के ज़माने में हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसमें आपके दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन। जैसे हमने पिछली BEE में पढ़ा था ना, एनालॉग AC यानी एनालॉग करंट और DC यानी डिजिटल करंट, ये DC यानी डायरेक्ट करंट, सॉरी। तो एनालॉग मतलब मैंने आपको बताया था अल्टरनेट, एनालॉग का मतलब होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब क्या होता है कि वह सिग्नल जो समय के अनुसार परिवर्तित होता है। और डिजिटल यानी कि जो समय के अनुसार, डिजिटल को हम डिस्क्रीट भी बोलते हैं, जो समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि जो समय के अनुसार चले वो आपका एनालॉग, और जो समय के अनुसार नहीं चले वो आपका डिस्क्रीट या डिजिटल। तो आपका डिफरेंस आपको इसमें समझना होगा कि एनालॉग कम्युनिकेशन वर्सेस डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या अंतर होता है। तो पहला तो होता है आपका इसका एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि इसकी स्थापना। तो एनालॉग कम्युनिकेशन क्या रहता है, ये डिजिटल, पहला है इसका पहला पॉइंट एस्टेब्लिशमेंट में एनालॉग कम्युनिकेशन में है कि ओल्डर देन डिजिटल कम्युनिकेशन बट हैव सम कॉस्ट एडवांटेजेस। भाई पहले जो था डिजिटल, तो अब आया डिजिटल का मतलब होता है जो कोडिंग के थ्रू होता है, आपका प्रोग्रामिंग के थ्रू, है ना, जो कि कंप्यूटर के आने के बाद या सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में और इम्प्रूवमेंट होने के बाद, ये तो अभी अभी हुआ आपका डिजिटल सिस्टम तो चालू सब। भाई पहले जो आपका टेलीफोन लाइन थी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे ही काम होता था, जो डायरेक्ट सिग्नल जो हमारा साउंड सिग्नल है, या जो हमारा माइक वाला भाषण वाला सिस्टम है जो हम बोलते हैं और स्पीकर पे सुनाई देता है, ये आपका एक एग्जांपल एनालॉग कम्युनिकेशन का ही एक एग्जांपल है ना। तो ये क्या है आपका एनालॉग कम्युनिकेशन पुराने टेक्निक है डिजिटल कम्युनिकेशन से, पर ये सस्ती पड़ती थी, है ना, सम कॉस्ट एडवांटेज, यानी ये सस्ती पड़ती, क्योंकि इसमें आपको सिग्नल को ज़्यादा कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा तामझाम या नई नई मशीनों की, उपकरणों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब आते हैं अपन डिजिटल कम्युनिकेशन के पहले पॉइंट पे। इसमें क्या रहता है, ये नया है, न्यूयर है, और ये प्रोवाइड बेटर सर्विस देन एनालॉग कम्युनिकेशन। भाई ये क्या है, एक तो नई टेक्निक है ना, और उसके बाद ये इसमें क्या रहता है, हमें जो सिग्नल का आदान प्रदान रहता है वो एक्यूरेट रहता है, यानी कि आपका एक इसमें एक्यूरेसी अधिक रहती है, आपको ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है एनालॉग कम्युनिकेशन के मुकाबले में, है ना। जैसे आपका जो व्हाट्सअप फेसबुक है, ये आपका डिजिटल कम्युनिकेशन का ही एग्जांपल है ना, जिसके थ्रू आप एक चीज़ें पहुंचाते हो, भेजते हो, इसमें थोड़ा एक्यूरेसी रहती है। फिर आपका दूसरा आता है इंफॉर्मेशन सिग्नल इनपुट टू मॉड्यूलेटर, यानी कि जो हम इंफॉर्मेशन, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल रहता है उसको जो हम मॉड्यूलेटर में जो इनपुट करते हैं, उसका पैरामीटर में इनमें क्या डिफरेंस है। तो जो एनालॉग कम्युनिकेशन रहता है वो कंटिन्यूस वेरिंग करता है। वेरिंग मतलब क्या होता है, परिवर्तित होना। तो ये क्या रहता है, मैंने बताया था कि एनालॉग सिग्नल क्या रहता है, समय के अनुसार वेरी होता है, यानी कि चेंज होता है ना। तो इसमें क्या रहता है कि कंटिन्यूस वेरिंग विथ टाइम हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड टेबल, यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड रहता है वो हमने देखा होगा एनालॉग में एम्पलीट्यूड चलते हैं, है ना, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, नेगेटिव, अप डाउन होता हुआ चलता है। तो इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड टेबल के हिसाब से ये टाइम के अनुसार परिवर्तित होता है। और डिजिटल सिग्नल जो रहता है आपका डिस्क्रीट रहता है, ये डिस्क्रीट इन टाइम, मतलब कि ये समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, और इसमें एक सीमित एम्पलीट्यूड टेबल चलती है इसमें,
जैसे कि एग्जांपल आपका बाइनरी सिग्नल, बाइनरी ये आपने देखा ना 0101 के रूप में जो सिग्नल चलते हैं हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल्स में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो माइक्रो प्रोसेसर पर चलते हैं, वो डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू ही चलते हैं। फिर आपका तीसरा आता है कैरियर यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन, यानी कि आपका जो कैरियर मैंने बताया था, कैरियर क्या रहता है, जो हमारे ओरिजिनल सिग्नल को वहाँ तरंगे या वहाँ वहाँ एक एक सिग्नल तो हमारा ओरिजिनल सिग्नल रहता है ना, जो हमें भेजना होता है। और कैरियर सिग्नल क्या रहता है, जो इसको अपने अंदर कैरी करके ले जाता है, जो ताकि भाई इसमें नॉइस नहीं घुस सके। और कैरियर सिग्नल जो रहता है ये अधिक फ्रीक्वेंसी का रहता है ना। ओरिजिनल सिग्नल भी मिक्स रहता है और कैरियर सिग्नल तो रहता ही है। तो कैरियर सिग्नल हमारे ओरिजिनल सिग्नल को लेकर के जाता है वायर के थ्रू या हवा के थ्रू। तो कैरियर सिग्नल बहुत ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्ट हमारा ओरिजिनल सिग्नल भेजेंगे तो सामने तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए हमें इसको हमारे ओरिजिनल सिग्नल को एक कैरियर सिग्नल यानी कि एक अलग से सिग्नल देना पड़ता है, उसके थ्रू इसमें बैठ करके या इसके इसके माध्यम से इसके अंदर मिक्स होकर के जाता है। कैरियर मतलब क्या होता है भाई, ले जाने वाला। और कैरियर सिग्नल प्लस हमारा ओरिजिनल सिग्नल मिक्स होकर के माध्यम के थ्रू जाते हैं। तो कैरियर सिग्नल के हिसाब से भी मॉड्यूलेशन में डिफरेंस रहता है भाई। इसमें जो एनालॉग सिग्नल रहता है, इसमें हमारी साइन वेव कैरियर के रूप में जो यूज़ करते हैं। जैसे हमारा जो अल्टरनेट करंट रहता है वो एक तरह से साइन वेव है, तो वो इसमें यूज़ होता है कैरियर के रूप में। तो एनालॉग रहती है ये, है ना। फिर आपका दूसरा रहता है आपका डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या रहता है आपका, जो साइनोसॉइडल साइन या कोस वेव रहती है वो भी एनालॉग रहती है नेचर में। फिर उसका आपका सैम्पलर एंड क्वांटाइजर, सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन प्रोसेस इसमें एनालॉग सिग्नल में ज़रूरत नहीं पड़ती है। और डिजिटल सिग्नल में आपका क्या रहता है, इसमें इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में आपको पहले परिवर्तित करना रहता है। फिर उसकी सैम्पलिंग यानी उसको तोड़ना पड़ता है 01 के रूप में या डिजिटल रूप में, वो सैम्पलिंग कहलाती है। और फिर आप इसके थ्रू कर प्रोसेस करते हो। तो ये इसमें रहता है। फिर पांचवा कोडिंग। कोडिंग मैंने बताया आपको, कोडिंग क्या होती है कि भाई हमारे जो भी हमें जानकारी प्रदान करनी है या आदान प्रदान करनी या भेजनी है, उसको कोड के रूप में, यानी कि कोडिंग यानी कि मैं जैसे कंप्यूटर सिस्टम जो आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट रहते हैं वो कोडिंग करते हैं। कोडिंग क्या रहता है, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज रहती है जिसके जो भी हमें हमारे सिस्टम से काम करवाना रहता है उसकी पूरी प्रोग्रामिंग बनती है। जैसे आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये जो भी आपके जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स रहते हैं वो बिना कोडिंग के काम नहीं करते हैं। उनके अंदर आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज का यूज़ करके कोडिंग करते हो उनकी। और वो कोडिंग जो रहती है वो आप कोडिंग माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर में डालते हो और फिर उसके हिसाब से वो मशीन काम करती है। जैसे आपका जो आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या जो भी एप्लीकेशंस है आपके मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये इनमें ऑलरेडी कोडिंग डली हुई रहती है क्योंकि इनमें माइक्रो प्रोसेसर रहता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहते हैं। तो इसमें ये हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है ये मोबाइल कंप्यूटर, है ना। तो इसमें आपको ये कोडिंग पहले से डली हुई रहती है। जैसे कि अगर आपका कंप्यूटर से अगर माउस भी जुड़ा है या आपका कीबोर्ड भी जुड़ा है तो इसकी भी एक कोडिंग की हुई है, वो सॉफ्टवेयर उसमें डला है तभी वो उसको एक्सेप्ट करता है। तो हमारा जो पांचवा पॉइंट है कोडिंग। तो एनालॉग कम्युनिकेशन में जैसे हमने बताया कि हमारा जो टेलीफोन लाइन के थ्रू हम सिग्नल भेजते थे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं, तो एनालॉग कम्युनिकेशन जो पुरानी टेक्निक थी इसमें हमारे कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि जो एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहते थे वो हम डायरेक्टली मॉड्यूलेटर में दे देते थे, है ना। मॉड्यूलेटर फिर हमारे उस सिग्नल को, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल रहता था, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता था, है ना। अब डिजिटल की जब हम बात करते हैं तो कोडिंग इसमें ज़रूरी है। क्यों, ये क्या करता है कि हमें जो एनालॉग सिग्नल है उसको बाइनरी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्योंकि जो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर या कंट्रोलर रहता है, कंप्यूटर रहता है, वो आपने पढ़ा होगा कि वो सिर्फ बाइनरी भाषा समझता है, यानी 0101 की भाषा समझता है।
तो इसलिए हमें अगर डिजिटल कम्युनिकेशन करना है तो इसमें हमें कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो है हमारा जो सिग्नल रहेगा, चाहे वो साउंड हो कुछ भी हो, तो पहले तो एनालॉग सिग्नल ही रहेगा, फिर उसको हम कोड में बाइनरी कोड के फॉर्मेट में उसको हम पहले परिवर्तित करते हैं, फिर उसको हम मॉड्यूलेटर में फीड करते हैं, यानी मॉड्यूलेटर को देते हैं। फिर उसके बाद क्वांटाइजेशन नॉइस, तो इसमें जो एनालॉग कम्युनिकेशन में रहती है वो क्वांटाइजेशन नॉइस नहीं रहती है, और डिजिटल सिग्नल में आपके क्वांटाइजेशन नॉइस रहती है। फिर उसके बाद हम बात करें नॉइस इम्यूनिटी की, तो नॉइस जो मतलब नॉइस इम्यूनिटी का मतलब होता है कि भाई वहाँ सिग्नल जो नॉइस को नॉइस जिसमें जल्दी मिक्स हो जाती है। नॉइस मतलब क्या, अनचाहा सिग्नल, जैसे कि हमने पहले देखा टेलीफोन सिग्नल में या माइक में, जहाँ पे ज़्यादा मशीनरी यूज़ नहीं होती है, एनालॉग कम्युनिकेशन जो हम डायरेक्ट यूज़ करते थे, उसमें हमारा अजीब अजीब से साउंड आते थे, हमारा सिग्नल ख़राब तरीके से पहुंचता था। तो एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन को लाने का मेन यही अंतर है कि नॉइस का अंतर है। तो जो एनालॉग कम्युनिकेशन में रहता है ये मोर सेंसिबल या ससेप्टेबिलिटी टू द नॉइस, मतलब कि ये क्या रहता है, नॉइस इसमें आसानी से घुस जाती है, और ये अधिक प्रभावित होता है नॉइस के थ्रू, यानी अनचाहे सिग्नल के थ्रू। जो हमारे ओरिजिनल सिग्नल जो हमें भेजना था उससे हट करके जो सिग्नल रहता है अनचाहा सिग्नल, वो नॉइस कहलाता है। तो वो आपके एनालॉग कम्युनिकेशन में नॉइस अधिक आती है। बाकी आपका जो डिजिटल सिग्नल रहता है, तो डिजिटल सिग्नल में जो रहता है आपका डिजिटल कम्युनिकेशन है, डिजिटल सिग्नल जो रहता है ये नॉइस से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भाई हमने हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल था उसकी पहले ही कोडिंग कर दी, तो कोडिंग करने के बाद वो हमारा जो सिग्नल था वो कोड के रूप में परिवर्तित हो गया। अब इसमें अगर हमारा जो नॉइस वगैरह अगर घुसती भी है, तो भाई जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल था वो तो कोड के रूप में परिवर्तित हो गया, तो उससे वो और नॉइस हमारा मैच नहीं हो पाती है, मिक्स नहीं हो पाती है। तो ये कम इफेक्ट होता है नॉइस से। और रिपीटर्स, रिपीटर्स क्या रहते हैं कि एक तरह के एम्पलीफायर रहते हैं। रिपीट मतलब कि आपको पता है, रिपीट मतलब कि उसी एक चीज़ को बार बार रिपीट करना। तो रिपीटर क्या काम करता है कि भाई हमने देखा होगा एनालॉग कम्युनिकेशन में, टेलीफोन लाइन में, एक्सचेंज में हमने देखा है जगह जगह पे इनकी मशीनें लगी रहती थी जहाँ से भी इनकी लाइनें गुजरती थी, या हमने इलेक्ट्रिकल मीडियम में भी देखा है, हमने जहाँ पे हमने विद्युत विभाग रहते हैं इनके जगह जगह ग्रिड बने हुए रहते हैं, सब स्टेशन बने हुए रहते हैं, है ना। तो ये क्या रिपीटर्स, एनालॉग कम्युनिकेशन जहाँ पे हम करते हैं तो वहाँ पे हमें रिपीटर्स एम्पलीफायर लगाने पड़ते हैं। क्यों? ताकि भाई एक जगह पे एक स्टेज पे जाने के बाद हमारा जो ये एनालॉग कम्युनिकेशन का जो सिग्नल्स रहते हैं हमारे वीक पड़ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें एम्पलीफायर लगाने पड़ते हैं, है ना, ताकि हमारा सिग्नल एम्पलीफाई हो जाए और जो उसमें नॉइस ऐड हुई है वो नॉइस रिमूव हो जाए। तो ये इसमें हमारा खर्चा बढ़ता है थोड़ा, है ना। अगर हम रिपीटर नहीं लगाएंगे तो फिर हमारा सिग्नल वीक पड़ जाएगा एंड तक जाते जाते। और डिजिटल में क्या रहता है, आपको रीजनरेटिंग रिपीटर से इसमें जो रहता है वो सिर्फ बहुत लंबी दूरी पे लगाना पड़ता है। जैसे कि एनालॉग कम्युनिकेशन में आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाना पड़ता है रिपीटर्स, जो हमारे सिग्नल को रिपीट करते हैं, यानी कि सिग्नल को वापस से स्ट्रॉन्ग करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई मतलब कि हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, एम्पलीफाई करना, है ना। तो वो एनालॉग में आपको छोटी छोटी जगह पे लगाना पड़ेंगे, बाकी डिजिटल में आपको क्या रहेगा, लंबी दूरी पे लगाना पड़ते हैं रिपीटर्स। तो रीजनरेटिंग रिपीटर्स क्या करते हैं, ये नॉइस को रिमूव करते हैं, वापस से हमारे ओरिजिनल सिग्नल को रीजनरेट करते हैं, और उसकी किस रूप में रीजनरेट करते हैं, उसकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के रूप में, और फिर उसके बाद उसको वापस से रीट्रांसमिट करते हैं। तो इसमें रहता फिर नवा पॉइंट आपका परफॉर्मेंस क्वालिटी मेजरमेंट। अगर हम देखें तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, यानी कि हमारा सिग्नल जो था उसके उसके अनुपात में अगर हम नॉइज़ देखें तो वो आपका क्या कहलाता है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। तो इसमें डेसिबल में रहता है, जैसे हम साउंड किस रूप में आपको, जैसे कि आप वज़न किलो में नापते हो, है ना, और वोल्टेज को, करंट को एम्पेयर और वोल्ट में नापते हो, ऐसे आप साउंड को डेसिबल में नापते हो, जिसको हम डीबी आपका सिंबल रहता है, चिन्ह रहता है। जैसे वोल्टेज का करंट का, एम्पेयर का ए,
किलोग्राम का केजी, ऐसे आपका साउंड जिसको आप ना तो डेसिबल में उसका डीबी रहता है। तो आपका जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो रहता है इसमें अधिक रहता है, यानी डेसिबल में रहता है। और इधर आपका जो रहता है आपका डिजिटल में बिट एरर जो रेट रहता है ये यूनिटलेस रहता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में इसमें आपका नॉइज़ घुसता है और इसकी एक्यूरेसी परफॉर्मेंस क्वालिटी अधिक रहती है। तो इसमें जो रहता है 1000 बिट इज इक्वल टू, मतलब 1000 बिट जो रहती है आपकी, टू इज एरर देन इट इज क्या रहेगा आपके, जैसे कि 1000 बिट में अगर 2 बिट की एरर भी आ गई तो वो आपका क्या रहेगा 2/1000, यानी कि बहुत ही 0.00 में आपका डेसिबल में इसका रहता है।